फिलीपींस की राजधानी मनीला में भीषण आग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आग लगने से दर्जनों घर जल के खाक हो गए। विजुअल देखिए, मनीला में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये बड़ी खबर मनीला में आ रही है, फिलीपींस में। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, दक्षिण फ्रांस के में भीषण आग लग गई है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 16,000 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया है। ये देखिए जरा, आग से 25 घर और 40 कारें नष्ट हो गई हैं। मैं चाहूंगा विजय जरा इसका एम्बियंस अप करिएगा। फ्रांस की खबर है, ये देखिए जरा, टिकर पे जरा बेखबर है, प्लीज जरा टिकर पे खबर ऑन कर दीजिए। ये देखिए, दक्षिण फ्रांस के ऑड में भीषण आग। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान पर बड़े हमले। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC कॉर्प्स के बेस पर बड़ा धमाका। IRGC के अंडरग्राउंड बेस में धमाके की खबर। शिराज में IRGC बेस पर ड्रोन हमले की खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ड्रोन हमले से IRGC बेस को भारी नुकसान पहुंचा है। ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन TV9। फर्स्ट ऑन TV9। ईरान में लगातार दूसरे दिन यह बड़ा हमला हुआ है। IRGC के बेस पर अटैक किया गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हैरान करने वाली खबर आ रही है। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, और मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं कि इंटेल यह है कि खमेनी अभी भी बंकर में है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है मेरे बगल में। ब्रेक करिए। हाई अलर्ट पर ईरान में IRGC के सभी बेस। ब्रेक करिए जरा। ईरान के मिसाइल बेस में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। शिराज में IRGC के बेस में धमाके के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान में मोसाद के टॉप सीक्रेट ऑपरेशन की आशंका है। ब्रेकिंग और शॉट, पिछले 48 घंटे में 4 बड़े IRGC बेस में धमाके की खबर है। बड़ी खबर ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9। मैं चाहूंगा, अभी भी यहां पर आग निकल रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्ले करिए। IRGC के बेस पर अटैक किया गया है। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी कि सीजफायर टूट चुका है। मैं चाहूंगा विजय जरा इसके 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा। यह बड़ा धमाका हुआ है, बड़ी खबर है। ये देखिए, 2 विंडो शॉट दिखाइए और की ग्राफिक्स में रात वाले शॉट रखिएगा विजय। ये देखिए, इस सब के बीच में आइए जरा, की ग्राफिक्स दिखा रहा हूं। ईरान में धमाका, IRGC में हड़कंप। ईरान में IRGC के सभी बेस हाई अलर्ट पर आ गए हैं। विजुअल देखिए बगल में आप, ये देखिए जरा, और हाई अलर्ट पर है। तेहरान, शिराज और इस्फहान में धमाकों के बाद अलर्ट कर दिया गया है। पिछले 48 घंटे में IRGC के 4 बड़े बेस में धमाके की खबर है। ईरान में एयरपोर्ट, न्यूक्लियर प्लांट और मिसाइल फैसिलिटी के पास धमाके। IRGC के अंडरग्राउंड बेस में भी धमाके की खबर है। IRGC के बेस के नजदीक कई ड्रोन उड़ान भरते दिखाई दे रहे हैं। IRGC के ठिकानों पर हमले। क्या मोसाद ने ईरान को टारगेट करना शुरू कर दिया है? नंबर 1, क्या इजराइल ने सीजफायर तोड़ दिया है? नंबर 2, फ्रेम थोड़ा टाइट होगा। नंबर 3, क्या ईरान अब इन हमलों का जवाब देगा? यह बड़ा सवाल हमारे सामने है। मैं चाहूंगा पहले इन सवालों पर रिएक्शन लीजिए, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ सीधे चलिए बख्शी सर के पास। सीधे चलिए, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 ब्रेकिंग, 2 शॉट और की और सवाल दोनों लीजिएगा। बख्शी सर, क्या सीजफायर टूट चुका है? नंबर 1, क्या ईरान इन हमलों का जवाब देगा? नंबर 2, जहां तक सीज फायर टूट गया है, इट इज़ पेटेंटली ऑब्वियस कि उसकी तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं। एक नहीं 3 जगह पर हमले हुए हैं। ईरान में शिराज पे, जैसे आप बता रहे हैं, इस्फहान में, और 3rd स्पॉट पे भी इस तरह के अटैक्स हुए हैं। दूसरा दिन है अटैक्स का। ये न्यूक्लियर साइट से रिलेटेड नहीं है, तो मकसद जो है अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि इज़राइल कह रहा था कि इस जो पिछला राउंड ऑफ फाइटिंग था उसमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। शायद यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम बच गया है और उसको कहीं और जगह ले जाया गया है। इसका मतलब ईरान कभी भी जो अपनी न्यूक्लियर पाथवे पर आगे अग्रसर हो सकता है। इसके चलते इज़राइल फिर से लड़ना चाहता है। मुझे नहीं लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त इस लड़ाई को और एस्केलेट करने के मूड में हैं। तो ये जो अटैक्स हुए हैं, ये मोसाद स्टाइल अटैक्स हैं। ये आउटराइट मिसाइल फायरिंग नहीं है और या एयर अटैक्स नहीं है।
ये अभी तक जो है आपका सर, लेकिन एक बात हाइब्रिड बताइए। वॉरफेयर के कैटेगरी बख्शी सर, एक में चीज आता गाइड करिए है। मुझे, क्या हाइब्रिड क्या रिस्पांस इसको मिलेगा सीजफायर वायलेशन माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल माना जाएगा साहब। इट इज एक्सप्लोसिव, इट इज हार्ड हिटिंग और काफी नुकसान हुआ है, तो ये तो Understood. बिल्कुल ईरान तो इसको सीज फायर बख्शी सर, आप मेरे साथ बने रहिए। अब आपने जो बात बताई है ये प्रॉब्लम ये है कि Sure, क्योंकि please go ये ahead. हाइब्रिड रिस्पांस है। ओके, प्लीज गो इट सर, प्लीज कंप्लीट। ये क्योंकि हाइब्रिड रिस्पांस है, तो क्या इसका रिस्पांस भी हाइब्रिड होगा? इट इज नॉट एन अटैक बाय अब ये बख्शी सर आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। बाय इजरायली। Now that is where your entire experience and knowledge guides us. बख्शी सर ने कहा है कि अगर हाइब्रिड अटैक हुआ है तो रिस्पांस क्या हाइब्रिड होगा? ईरान ऑल आउट जा रहा है इस वक्त की बड़ी खबर। ध्यान से देखिए ईरान ने अभी क्या क्या कन्फिस्केट किया है, देखिए जरा। ईरान को फिर से दिलाने की साजिश। ईरान में बड़ी संख्या में मिले अमेरिकी हथियार, ये देखिए जरा। ईरान में भारी संख्या में जब्त किए गए तबाही का सामान। ईरान आए हथियारों की बड़ी खेप को किया गया सीज। मोसाद पर ईरान को दिलाने की साजिश का आरोप। एक और बड़ी खबर सीधा ये कैंप फोर से लीजिएगा, ब्रेकिंग और बाइट। ट्रंप की ईरान को अब तक की एक और बड़ी वार्निंग, दिखाइए जरा। ईरान पर अमेरिका फिर से हमले की धमकी। Contemplating reoccupying Gaza entirely. Is he defying you, sir, or are you giving him a green light? Well, we have stopped wars in the Middle East by stopping Iran from having a nuclear weapon, and they're they can say they're going to start all over again, but that's a very dangerous thing for them to do, because we'll be back as soon as they start. We'll be back. IRGC की इजराइल को पूरी तरह तबाह करने की वार्निंग। कल्पना से परे होगा ईरान का हमला, IRGC ने कहा है। इजराइल पर हुए हमलों से कई गुना भयानक होगा नया हमला, IRGC ने कहा है। अमेरिका भी ईरान के हमलों को नहीं रोक पाएगा, IRGC ने कहा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जरा बड़ी खबर, इजराइल पर हमले की चेतावनी और ट्रंप कह रहे हैं कि हम दोबारा हमला करेंगे। आइए जरा, इजराइल की कल्पना से परे होगा ईरान का हमला, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आप चिंता ना करें, मैं ग्राफिक्स के पीछे चला गया था। ये देखिए जरा, इजराइल पर ये गलत लिखा हुआ है। इजराइल पर जो हमले हुए उनसे कई गुना घातक होंगे। अटैक चेंज करिए विजय। इजराइल का अस्तित्व मिटाने वाला हमला होगा, IRGC ने कहा। इजराइल पर ऐसे हथियारों से हमला होगा जो पहले इस्तेमाल नहीं हुए हैं, IRGC ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए, सीधे आइए और विजय ट्रंप की ब्रेकिंग और बाइट निकाल के रखिएगा। इजराइल को नुकसान पहुंचाने वाला खुद मिट जाएगा, ब्रेक करिए। हमारे लोगों पर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू की हमास और ईरान को फाइनल वार्निंग, इजराइल इन आतंकियों तक जरूर पहुंचेगा। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। Those who kill our citizens will pay a heavy price. And those who fire on our cities and civilians. फैक्ट दिखा रहा हूं, नेतन्याहू की वार्निंग है और बगल में ट्रंप की वार्निंग, आप देखते रहिए। जो इजराइल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो खुद नुकसान झेलेंगे। जो हमारे नागरिकों की हत्या करेंगे उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहां पर देखिए ट्रंप क्या कह रहे हैं, ये देखिए जरा। और शायद वक्त लगे लेकिन इजराइल इन आतंकियों तक जरूर पहुंच जाएगा। क्रीमिया से यूक्रेन का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए जरा। कर्च ब्रिज पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा, सिर्फ ब्रेकिंग। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से दिलाया। कर्च ब्रिज पर ड्रोन और अनमैन्ड सरफेस बोट से किया हमला। इस सब के बीच में सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। कैंप 4 पर बड़ी खबर, पश्चिमी रूस में यूक्रेन का विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉर्ट प्लेट ऑन, दिखाइए जरा। यूक्रेनी हमलों से दहला रूस का वोल्गोग्राद। रूस के एनर्जी ठिकानों पर भीषण ड्रोन हमला, फर्स्ट ऑन TV9। वोल्गोग्राद की रेलवे लाइनों को किया गया टारगेट। हमलों से कई इलाकों में लगी भीषण आग, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए कैंप 4 से। पुतिन और स्टीव विटकॉफ की बातचीत के बीच हमला किया गया, ब्रेक करिए। मॉस्को में बातचीत के दौरान वोल्गोग्राद पर हमला किया गया, ब्रेकिंग और शॉट। सीज फायर के लिए हो रही बातचीत के दौरान यूक्रेन का हमला, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। वोल्गोग्राद के रेलवे स्टेशन पर ड्रोन अटैक किया गया है। हमले से रेलवे स्टेशन बिल्डिंग में लगी आग, ये देखिए जरा।
बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। रूस के रोस्टोव में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट। यह देखिए जरा, रेलवे स्टेशन पर किया गया हमला रोस्टोव में। लगातार दूसरे दिन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट, तीनों ब्रेकिंग विजय, बल्कि दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह देखिए, रशिया पर बड़े अटैक चल रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जरा आइए इसके 5 विंडो पर। 5 विंडो, ये देखिए रशिया के एनर्जी सेक्टर्स, और ये सारे हमले तब किए गए हैं जब पुतिन और स्टीव विटकॉफ की बातचीत चल रही थी। यानी जेलेंस्की ने कहानी पलट दी है। अब तक जब जेलेंस्की मुलाकात करते थे तो हमले होते थे, यहां पर कहानी चेंज हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा इसके वीडियो की ग्राफिक्स पर। यूक्रेनी हमलों से दहला दक्षिण रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन और स्टीव विटकॉफ की बातचीत के बीच रूस में ड्रोन हमले किए गए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। वोल्गोग्राद में एनर्जी ठिकानों पर ड्रोन हमला किया गया है। विजुअल देखिए, वोल्गोग्राद के रेलवे स्टेशन पर अटैक किया गया है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में कई जगह भीषण आग है। रोस्तोव में ड्रोन हमलों से कई इलाकों में अटैक किया गया है। जल्द भारत आ सकते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन, ब्रेक करिए जरा। अगस्त के आखिरी तक भारत आ सकते हैं पुतिन। टैरिफ विवाद के बीच भारत आ सकते हैं पुतिन। एनएसए अजीत डोभाल का पुतिन के दौरे पर बयान। पुतिन की भारत यात्रा के बारे में जानकर खुशी हुई, यह बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए आप जरा एक बार कैंप 4 पर आइए। कैंप 4 पर आइए। एक फिल्म थी, आपको याद होगा, बड़ी पुरानी फिल्म थी, उसका नाम था जॉनी मेरा नाम। उसमें देवानंद हेमा मालिनी का पीछा करते हैं, उनके स्पाई के तौर पर काम करते हैं और प्रेमनाथ देवानंद से बोलते हैं वो मदद कम मांग रही थी, तुम मदद ज्यादा दे रहे थे। यही हाल ट्रंप का पुतिन के साथ हो रहा है। पुतिन मदद कम मांग रहे हैं, ये मदद ज्यादा दे रहे हैं। इसीलिए पहली बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ट्रंप और पुतिन के बीच जल्द हो सकती है मुलाकात। ब्रेक करिए जरा। रूस अमेरिका के बीच अच्छी बातचीत हुई, ट्रंप ने कहा ब्रेकिंग और बाइट। यूक्रेन जंग खत्म कराने का रास्ता लंबा है, ट्रंप ने कहा। दिखाइए जरा बाइट का एमएन सब करिएगा विजय। बहुत जल्द अगली बैठक की उम्मीद है। ये देखिए, पुतिन विटकॉफ में बातचीत के बाद ट्रंप का दावा, ये देखिए जरा। ending the round, ending the end of that road. इस सब के बीच में सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर बड़ी खबर। पुतिन से जल्द मिलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ब्रेक करिए जरा। अगले हफ्ते हो सकती है ट्रंप पुतिन की मुलाकात, ये रिपोर्ट आ रही है। पुतिन जेलेंस्की के बीच बैठक कराना चाहते हैं ट्रंप। ये देखिए, यूरोपीय नेताओं को ट्रंप ने बताया सबसे बड़ा प्लान। ये देखिए, सीधे इसके फ्लोर पर आइए विजय, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ट्रंप और पुतिन में जल्द मुलाकात संभव है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पीछे स्काई कर दीजिए। ये देखिए, पुतिन से बहुत जल्द मिलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगले हफ्ते हो सकती है ट्रंप और पुतिन की मुलाकात, ये रिपोर्ट आ रही है। पुतिन जेलेंस्की के बीच बैठक कराना चाहते हैं ट्रंप। यूरोपीय नेताओं से बातचीत में ट्रंप ने बताया अपना प्लान। सीधे चलिए, मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, लेकिन पहले सवाल लीजिए। आइए जरा सवाल पर आइए, और सवाल के बाद विजय हम आएंगे सीधे दोनों ब्रेकिंग और शॉट पर। पहले सवाल, फिर दोनों ब्रेकिंग शॉट पर। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात दिखाइए। ट्रंप पुतिन से मिलने के लिए इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? मैंने शब्द इस्तेमाल किया था उतावले, लेकिन बेचैन बहुत अच्छा था। क्या पुतिन से मुलाकात की वजह से ही ट्रंप ने अपने दूत स्टीव विटकॉफ को भेजा? ट्रंप को क्यों लगता है कि वो पुतिन से मिलकर युद्ध रुकवा लेंगे? सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान योगेश गुप्ता जी हैं, एम्बेसडर योगेश गुप्ता जी। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपको इंतजार कराने के लिए माफी। अब मुझे एक बात बताइए सर, ये इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? पुतिन तो सिर्फ इनसे बातचीत करना चाह रहे थे, ये कह रहे हैं कि मैं मुलाकात भी करूंगा। क्या मामला है सर? भाई मामला देखो ये है कि इस वक्त जो कंडीशंस राष्ट्रपति पुतिन ने इनको बताई हैं अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव को, उसमें ये कहा है कि 4 रीजन्स जो है, जो कि रूस क्लेम करता है कि यूक्रेन में वो उनके हिस्सा थे, जैसे ये डोनेस्क है या ज़ैपोरिज़िया है, 4 रीजन्स हैं, कि अगर ये 4 रीजन्स पर जो है यूक्रेन छोड़ दे और अमेरिका जो है इन 4 रीजन्स को रूस का हिस्सा एक्सेप्ट कर दे, एक तो ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये कही है कि ये जो यूक्रेन जो है ये डिक्लेयर कर दे कि वो जो है नेटो की मेंबरशिप नहीं लेगा, और ये इसके ऊपर इसको राइटिंग में डाल दिया जाए और इस पर सबका सिग्नेचर्स हो। तो इन 2 कंडीशंस के बाद जो है वो रूस सीज फायर करने के लिए तैयार है। इससे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नेगोशिएशन का स्कोप थोड़ा सा बढ़ गया है। सर, मैं आपसे एक बात बोलूं, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है सर, और आप मुझे सवाल का, मैं चाहूंगा जरा सवाल हमारे और सर के बीच में दिखाइए।
सर मुझे एक बात बताइए, पूरी दुनिया को टैरिफ से डराने वाले ट्रंप पुतिन से इतना डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? देयर आर नो सेकंड थॉट्स, ही इज एक्चुअली स्केर्ड। वो दिखा नहीं रहे लेकिन डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो डरे हुए तो शायद इसीलिए दिखाई दे रहे हैं कि उनको लगता है कि जो वो चाह रहे थे यूक्रेन और रूस के साथ करना, वो बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। कि ये जो टैरिफ का मसला है, इसमें अमेरिका और भारत के रिश्ते खराब हो गए हैं और अब लगता है कि भारत जो है वो रूस और चाइना के साथ ज्यादा अपने अच्छे रिलेशंस करेगा और ज्यादा गहरे ताल्लुकात करेगा और भारत जो है इन मुल्कों के ज्यादा करीब आ जाएगा, अमेरिका से दूर हो जाएगा। तो दिस इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ व्हाट ट्रम्प एंड व्हाट द यूएस और सर ये पूरा, मैं आपको, आई एम सॉरी, पार्डन माय वर्ड सर, बट और ये पूरा जो ट्रम्प का मेस है इसको क्लीन कर रहे हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर। मैं आपको इसकी खबर दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा सर। ब्रेक करिए मेरे बगल में। ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर सस्पेंस जारी है। अब ये सस्पेंस कहां से आया? ट्रंप तो भौपू की तरह बोल देते हैं ये हो गया, उसके बाद उनकी टीम सफाई करती है। यही हाल वैसे जो बाइडेन का था, बस फर्क इतना था कि जो बाइडेन भूल जाते थे, ये याद रखकर गलती करते हैं। अगले हफ्ते में मुलाकात फिलहाल तय नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दावा, ट्रंप पुतिन मुलाकात से पहले बहुत कुछ होना है। यूक्रेन मुद्दे पर दोनों पक्ष आगे बढ़े तो जल्द मुलाकात है, रूबियो ने यह कहा है। मैं जाऊंगा, इस खबर के की ग्राफिक्स लीजिए और ट्रंप का जो ब्रेकिंग और बाइट है वो बगल में चलाते रहिएगा। आइए, ट्रंप पुतिन मुलाकात पर सस्पेंस। अगले हफ्ते ट्रंप पुतिन मुलाकात फिलहाल तय नहीं है। नंबर 1, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा दावा है, ये देखिए। और ट्रंप कह रहे हैं कि हां मैं मिलने के लिए तैयार हूं, मार्को रूबियो कह रहे हैं कुछ और कहानी है। बगल में विजय दिखाइए, वेल डन टीम। ये ट्रंप पुतिन मुलाकात से पहले बहुत कुछ होना है। यूक्रेन मुद्दे पर दोनों पक्ष आगे बढ़े तो जल्द मुलाकात है। जंग खत्म कराने पर अभी बहुत काम करना है। रूस ने कि जंग खत्म करने की परिस्थिति को समझ रहे हैं, रूबियो ने कहा। ट्रंप के टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी का करारा जवाब, ब्रेकिंग और बाइट के बगल में दिखाइए जरा। भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दिखाइए जरा। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो आपने सुना। समझौता नहीं करेगा, भारत समझौता नहीं करेगा। आइए दिखाइए जरा ग्राफिक्स। भारत कहीं पर भी समझौता नहीं करेगा। ये देखिए ट्रंप का टैरिफ और पीएम मोदी का जवाब, प्ले करिए, ये देखिए जरा। अब भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ के ट्रंप के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी का करारा जवाब है। भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। भारत अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत अपने पशुपालकों और मछुआरों के हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। व्यक्तिगत रूप से बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, प्रधानमंत्री ने कहा। अब एक बार जरा विजय कैंप 4 पर आइए, एक बार कैंप 4 पर आइए। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं उसको जरा देखिए, समझिए। भारत क्या क्या कर सकता है जो भारत ने अभी तक बड़े लिहाज और बड़े अदब से नहीं किया है। आपको समझना चाहिए कि आप जिस देश में रहते हैं उसकी शक्ति क्या है। आइए प्ले करिए जरा, भारत कैसे अमेरिका को दबाव दे सकता है। आइए देखिए। नंबर 1, ये देखिए जरा। नंबर 1, विजय जरा पीछे हमारी ब्रांडिंग दिखाइए। नंबर 1, चीन की तरह अमेरिका पर काउंटर टैरिफ का विकल्प, यह पहला जवाब होगा। चीन की तरह हम काउंटर टैरिफ लगा सकते हैं। बाद में अमेरिका झुक गया था। यह जरा ध्यान से ग्राफिक्स देखिएगा, हमारी टीम को भी मैं कहूंगा यह ग्राफिक्स जरा ध्यान से देखिएगा। चीन की तरह काउंटर टैरिफ, विजय पीछे स्काई कर सकते हैं। नंबर 2, P-8 विमान की डील को कैंसिल करने का विकल्प है हमारे पास, यह एक और विकल्प है। नंबर 3, तेजस में अमेरिकी इंजन के इस्तेमाल को रोकने का विकल्प है। नंबर 4, अमेरिकी वेपन पर निर्भरता को कम करने का विकल्प है। नंबर 5, चीन की तरह अमेरिकी सामानों के बहिष्कार का विकल्प है। नंबर 6, ब्रिक्स देशों के साथ अमेरिकी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार का विकल्प है। फिर एक और कई संधियां हैं, BECA और लेमोवा जैसी संधियों की समीक्षा का विकल्प है। फिर क्वाड में भारत की भागीदारी सीमित करने का विकल्प है। गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनियां और पर डिजिटल टैक्स का विकल्प है। अमेरिकी NGOs और फंडिंग के नियमों को कड़ा करने का विकल्प है। वेल डन टीम,
ये जो आपने ग्राफिक्स बनाए हैं ये बहुत शानदार हैं। इस सब के बीच में अब आपको बताते हैं कि कैसे नुकसान होगा। की ग्राफिक्स दिखाइए और बगल में प्रधानमंत्री मोदी की ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। ध्यान से देखिए, ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को नुकसान। अभी तक ये तो देखा ही नहीं ना आपने। अमेरिकी कंपनियों को कच्चा माल महंगा पड़ेगा, टैरिफ के बोझ अमेरिकी कंज्यूमर पर ट्रांसफर होगा, एप्पल, फोर्ड, जी जैसी कंपनियों की सप्लाई चेन प्रभावित होगी, भारत से आयात कम होने से अमेरिका एसएमई सेक्टर पर असर पड़ेगा, रिप्लेसमेंट में चीन पर निर्भरता फिर बढ़ सकती है, अमेरिका की ग्लोबल पकड़ ढीली पड़ सकती है, साउथ एशिया में इंडिया एक ट्रस्टेड एलाय है, भूलना नहीं चाहिए। 3 से 5 बिलियन डॉलर अमेरिकी कारोबार प्रभावित हो सकता है। यह है भारत की पेनिट्रेटिव ताकत। अब मैं चाहूंगा जरा फ्लोर पर आइए और बगल में सीधे लेकर चलिए हमारे खास मेहमान, हमारे साथ योगेश जी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री जी वाली ब्रेकिंग को रखिएगा। योगेश जी, इंडिया कैन हिट देम बैक, लेकिन क्या भारत तैयार है अमेरिका को जवाब देने के लिए? और आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, क्या वो उसका प्रीकर्सर है? हाँ बिल्कुल, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हालात ज्यादा खराब हो गए और अमेरिका बाज नहीं आया, राष्ट्रपति ट्रंप जो है बाज नहीं आए अपनी हरकतों से और इस तरह के एक्शंस जो है वो लेते रहे, तो फिर किसी न किसी स्टेज पर जो है भारत को भी सोचना पड़ेगा कि भाई ये अमेरिका जो कर रहा है इसमें इसके बदले हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी जो है अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको देखिए बचाना पड़ेगा। और राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं कि वो इस सबको जो है बड़ा पर्सनली ले रहे हैं। अब उन्होंने ये जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मुनीर, आसिफ मुनीर, इनको दोबारा से अमेरिका बुलाया है, तो ये क्यों बुलाया गया है इसके बारे में देखिए शक ये है कि अमेरिका की CIA और पाकिस्तान की ISI मिलकर जो है भारत में दोबारा ये जो रजीम चेंज का ऑपरेशन जैसे बाइडेन ने कराया था उस तरह की हरकत कर सकती है। सर आप बड़ी बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी की ब्रेकिंग और बाइट के साथ हटाने के लिए जो है सर मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहूंगा, उन्होंने आसिफ मुनीर को बुलाया है। सर आप इस तरह की हरकतें जो है अगर राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे तो उससे देखिए हमारे दोनों मुल्कों के रिश्ते खराब ही होंगे। सर आप इतने सीनियर डिप्लोमैट रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, कितना फार फेच्ड है इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के डिसीजंस को चैलेंज करने की कोशिश करना? कितनों ने सोचा है सर, दे हैव ऑल फॉलन फ्लैट। ये असल में वहां अपने ओवल ऑफिस में बैठकर सोचते हैं कि ये दुनिया के बादशाह है, एम्परर है और जो ये चाहे जो है दुनिया वही करे इनके कहने से। इनको नहीं पता कि अमेरिका जो है आज का अमेरिका बहुत कमजोर हो गया और उसके बाद जो है कोई बड़ा मुल्क बांधने को तैयार। और सर देखिए एक और बात है, बड़ी बात है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, दुनिया के जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं वो कमजोर हो रहे हैं और कुछ को इन्होंने हिला दिया है। WHO को इन्होंने हिला दिया है, यूनिसेफ की अगर बात की जाए या सॉरी UN सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात की जाए तो उसका कितना महत्व है हम जानते हैं। लेकिन ये जो बाकी स्ट्रक्चर्स रिसर्च कर रहे हैं जैसे ब्रिक्स है उसको हल्के में ले रहे हैं। और यही मेरी अगली खबर है, जरा ध्यान से देखिएगा सर, ध्यान से देखिएगा, भारत के अलावा और देशों पर भी लगेंगे प्रतिबंध। ब्रेकिंग और बाइट का इमेंस सब करिए। रूस से जुड़े अन्य देशों पर भी प्रतिबंध को लेकर ट्रंप की वार्निंग, कई देशों पर प्रतिबंध देखने को मिलेंगे, ट्रंप ने कहा है। ब्रेकिंग और बाइट, भारत को टारगेट करने पर ट्रंप से सवाल। So let's see what happens over the next. Yeah, you're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। कैंप 4 पर आइए। चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो या इंटरनेशनल रिलेशंस हो, वो वन वे ट्रैफिक नहीं है। सीरिया उसका बड़ा एग्जाम्पल है। इवेंचुअली रशिया को हटाने के बाद सीरिया में रशिया की मदद की ही जरूरत पड़ रही है, ये उसका बड़ा एग्जाम्पल है। अगली बड़ी खबर देखिए जरा, मेरे बगल में ब्रेक करिए। ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब देने के लिए ब्रिक्स तैयार। ब्रेक करिए जरा, भारत, चीन और ब्राजील मिलकर जवाब देने के लिए तैयार। ब्रिक्स के जॉइंट रिस्पांस के लिए होगी अहम बैठक। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा का ऐलान, पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे बात। ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ट्रंप को जवाब देने के लिए ब्रिक्स तैयार हो चुका है। आइए जरा इसके फ्लोर पर आइए, की ग्राफिक्स पर आइए और बगल में
ट्रंप की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा विजय। ट्रंप का टैरिफ वॉर, ब्रिक्स करेगा बात। ये देखिए ब्रिक्स तैयार है और ब्रिक्स को हल्के में ना लें आप। ये देखिए ट्रंप के टैरिफ वॉर को लेकर ब्रिक्स जल्द लेगा बड़ा फैसला। अगर ब्रिक्स को आप ध्यान से देखें, रशिया से इनकी तनातनी चल रही है, चीन से इनकी तनातनी चल रही है, और ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है वो इनके सामने खुलकर आ चुके हैं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को ये व्हाइट हाउस में इंसल्ट कर चुके हैं। क्या सोचते हैं ये? सोचिए जरा। इस सब के बीच में भारत, चीन और ब्राजील मिलकर प्रतिक्रिया की तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रतिक्रिया नहीं, जवाब देने की तैयारी में। भारत ब्रिक्स के ज्वाइंट रिस्पांस को लेकर जल्द अहम बैठक होगी। ब्राजील के राष्ट्रपति डिसिल्वा पीएम मोदी से चर्चा करेंगे, यह खबर है। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ बड़े फैसले की तैयारी है, यह जानकारी रॉयटर्स से आ रही है। बिग वॉल पर आइए जरा, ब्रिक्स देशों पर ट्रंप टैरिफ। आइए जरा पहले ये बगल वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। ये देखिए जो फैक्ट्स हमारे सामने, ब्राजील और भारत पर 50% टैरिफ की घोषणा कर चुका है यूएस। ये देखिए आगे दिखाइए जो जानकारी आ रही है। प्लेट ऑन विजय। ये देखिए अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका पर 31%, चीन पर 30% टैरिफ लगाया। नेक्स्ट दिखाइए, रूस पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे चुका है। ये वाली वॉल लीजिएगा, ये वाली वॉल लीजिएगा और ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे जीडी बख्शी सर के पास चलिए। बख्शी सर, वेरी क्विक टेक सर, ब्रिक्स अगर डिसाइड कर ले तो इनको कितना हिट कर सकता है? देखिए ये ब्रिक्स को हल्के में ना लें। बात यह है कि जो ब्रिक्स का जॉइंट कंबाइंड जीडीपी है वो G7 देशों से ज़्यादा है, राइट। इसमें रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जैसे बड़े बड़े देश हैं और इनको हल्के में लेना बहुत भारी भूल होगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कि मैं डरा धमका के रखूं पूरी दुनिया को, ये बिल्कुल बैकफायर हो रहा है। चीन ने साफ मना कर दिया है कि हम रूस से तेल खरीदते रहेंगे। भारत ने भी ठेंगा दिखा दिया है कि वी आर नॉट द 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। हम आपके इशारों पर नाचने वाले नहीं हैं। हम अपने राष्ट्र हित उनको भूल नहीं सकते। उनको प्राथमिकता दी जाएगी ऑलवेज एंड एवरी टाइम। और जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक कह दिया है कि मैं व्यक्तिगत भी जो कुछ इसके वो करने की कोशिश करेंगे उसके लिए तैयार हूँ। याद है इन्होंने कू कराया पाकिस्तान की ISI से मिलकर, अमेरिका की CIA ने बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजेद को हटाया। उसको धमकी दी थी कि या तो आप हमारे साथ भारत के खिलाफ मिल जाएं, हमको सेंट मार्टिन आइलैंड दे दें, हमको कुकी लैंड बनाने में मदद करें, नहीं तो आपका तख्ता पलट हो जाएगा। और तख्ता पलट किया सर, गया। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, बहुत एक क्विक टेक लूंगा सर। दे दिया है। पूरी दुनिया ट्रंप की जो कंडीशंस हैं उसको मानने के लिए मजबूर है। भारत इज गिविंग इट बैक टू देम। जापान ने कहा है कि वो पहली बार अमेरिकन कार्स को इंपोर्ट करने के लिए तैयार है। साउथ कोरिया फॉर द फर्स्ट टाइम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। टिम कुक गोल्ड प्लेटेड चीजें व्हाइट हाउस में जाके ट्रंप को दे रहे हैं, बावजूद इसके कि उनको पता है, यह सबको पता है कि इस इंसान की ईगो बहुत बड़ी है, इस इंसान को साइकोफेंसी बहुत पसंद है, चमचागिरी या चाटुकारिता बहुत पसंद है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ एक छोटा सा यह है, कब तक, हाउ फार एंड हाउ लॉन्ग बर्दाश्त किया जाएगा? नहीं, देखिए बात ऐसी है कि यूरोप और साउथ कोरिया और जापान, इन्होंने इजी वे आउट फॉलो किया है कि भाई ये कब तक रहेगा, 3 साल और 2 साल सर, तो 2 साल तक जो क्योंकि भी ये अगले बोलता साल तो है, फिर हम इलेक्शन की हाँ में तैयारियां हामी शुरू हो भर जाती देंगे। हैं। 2 साल, हाँ, और मिड टर्म भी आएगी अभी, उसके बाद क्या हालात होती है वो भी देखने वाली चीज है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि ठीक है साहब, प्रॉमिस कर दो, करना किसने है? You're right. कि हम इतने बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, पॉइंट टेकन। करना किसने है? थोड़ा शो का एक तो टाइम ये कम है, तरीका मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। युद्ध विराम की ओर झुक रहा है रूस। जेलेंस्की गए थे कुछ फ्रंट लाइन पर, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और बाइट। आमिर साहब करेगा हल्का सा ब्रेकिंग ऑन रखिएगा। पुतिन विटकॉफ बातचीत के बाद जेलेंस्की का दावा, रूस पर बढ़ रहा है दबाव, रूस को हमें और अमेरिका को धोखा नहीं देना चाहिए। बड़ी खबर इस सब के बीच में, एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेन में करोड़ों डॉलर के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सैन्य उपकरणों की खरीद में बहुत बड़ी हेराफेरी। बड़ी खबर, यूक्रेन की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों का हैरान करने वाला दावा,
रक्षा बलों के लिए आवंटित बजट में भारी गड़बड़ी, भ्रष्टाचार में सांसद नेशनल गार्ड यूनिट के प्रमुख शामिल हैं, यह रिपोर्ट आ रही है। एक बार जरा कैंप 4 पर आइए, उसके बाद हम फ्लोर पर लेंगे। हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। अगले 2 मिनट में मैं आपको दिखा रहा हूं कि भारत ने अमेरिका को क्या जवाब दिया है और कितना तीखा जवाब है, और भारत और क्या क्या कर सकता है। विकल्प विजय, एक बार जरा हमारी पहले अगली ब्रांडिंग दिखा दीजिए, मैं टीज कर रहा हूं। प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। अगले 2 मिनट में मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं ट्रंप को करारा जवाब। यह बहुत बड़ी खबर है, ट्रंप को करारा जवाब। भारत जो है वो इनके सैंक्शंस को झेल सकता है, लेकिन इनका क्या होगा हम आपको बताने वाले हैं। चेंज द ब्रांडिंग अगले 2 मिनट में। सीधा आइए, इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं किस तरीके से, आइए कैंप 4 पर, किस तरीके से ज़ेलेंस्की करप्शन कर रहे हैं। ये देखिए जरा पीछे, आप स्काई कर दीजिए विजय। ये देखिए हथियारों की खरीद फरोख्त में करोड़ डॉलर का भ्रष्टाचार हुआ है। ये देखिए भ्रष्टाचार में यूक्रेन के वर्तमान सांसद, नेशनल गार्ड के प्रमुख शामिल हैं, ड्रोन कंपनी के निदेशक और क्षेत्रीय अधिकारियों ने हेराफेरी की है। जानबूझकर बड़ी कीमतों पर सैन्य उपकरण खरीदे गए हैं। भ्रष्टाचारियों ने तय रकम से 30% अवैध रूप से हासिल किया है। यूक्रेन की 2 भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां नाबू और साबू का यह दावा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए, ट्रंप की 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी। ब्रेक करिए, सेमीकंडक्टर पर 100% टैरिफ लगाएगा अमेरिका। ब्रेकिंग और बाइट, अमेरिका के बाहर बने चिप पर 100% टैरिफ। ट्रंप की धमकी, अमेरिका में ही बने कंप्यूटर चिप, अमेरिका में बने सेमीकंडक्टर चिप पर कोई चार्ज नहीं होगा, ट्रंप ने कहा। सीधे आइए फ्लोर पर। पहले उसके लिए इंडस्ट्री तो तैयार करिए, पहले उसके लिए इकोसिस्टम तो तैयार करें। वो एक बहुत ही सेंसिटिव इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर की अगर बात करें। और ट्रंप की धमकी, 100% टैरिफ। ट्रंप ने सेमीकंडक्टर पर 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने विदेशों में बने कंप्यूटर चिप पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक के सामने ट्रंप की चेतावनी है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, ट्रंप के टैरिफ से ट्रंप का टैरिफ अमेरिका पर भारी। ये देखिए जरा, ट्रंप ने सेमीकंडक्टर चिप पर टैरिफ बढ़ाया तो अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। ट्रंप ने अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतें बढ़ जाएंगी। कार, मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज जैसे जरूरी सामान महंगे हो जाएंगे। महंगाई की वजह अमेरिका करीब 64% माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर विदेश से आयात करता है। उसका भी एक बहुत बड़ा प्रोपोजिशन 80% ताइवान से है। पिछले साल अमेरिका ने $23 बिलियन के सेमीकंडक्टर कंप्यूटर चिप्स आयात किए। वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और भारत से सबसे ज्यादा निर्यात किया गया है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, ट्रंप को पता है व्हाट इज कमिंग। फ्लोर ब्रेकिंग, 2028 में ट्रंप के उत्तराधिकारी होंगे जेडी वेंस। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, रूबियो को भी मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। जेडी वेंस को ट्रंप ने बताया शानदार सेनेटर। जेडी वेंस के शॉट दिखाइए। वेंस को चुना मागा मूवमेंट का अधिकारी, रिपब्लिकन्स में अहम भूमिका निभा सकते हैं मार्को रूबियो। ये बड़ी खबर आ रही है। I also think we have incredible. 12 दिन की जंग के बाद ईरान में ऑपरेशन गद्दार। ब्रेक करिए जरा। ईरान ने परमाणु वैज्ञानिक रुज़बे वादी को दी फांसी। वादी पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप। वादी ने मोसाद को दी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जानकारी। ईरान में गद्दारी के आरोप में कई लोगों को फांसी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेक करिए, ईरान में जारी है ऑपरेशन गद्दार। ब्रेक करिए, IRGC के ऑपरेशन कमांडर अहमद गदीरी गिरफ्तार। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। जासूसी के आरोप में गदीरी की गिरफ्तारी, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ईरानी खुफिया एजेंसी का बड़ा एक्शन। जंग के दौरान गदीरी के पास मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन की कमान थी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये ब्रेक करिए जरा। लेबनान पर इजराइल की भीषण बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट। लेबनान के दर्जनों शहर में IDF का हमला। ये देखे, साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है। फर्स्ट ऑन TV9 फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है हिजबुल्लाह। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, साउथ लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर्स पर बमबारी की गई है। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के रेडार और सैन्य इक्विपमेंट पर हमला। विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। हमले में हिजबुल्लाह के 10 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए गए। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए, हिजबुल्लाह के समर्थन में खुलकर उतरा ईरान। ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह को नहीं मिटा सकता इजराइल। बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अरागची की चेतावनी। हिजबुल्लाह को हुए नुकसान की होगी भरपाई, अरागची ने कहा।